नमस्कार, मैं करमपाल। आप देख रहे हैं पड़ताल टीवी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया से बेहद दुखद और झकझोर कर देने वाली खबर है। एक भारतीय मूल की 29 साल की टेक पेशेवर अंशुल कुंचा की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। अंशुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन जैसे वीकेंड होता है शनिवार इतवार, वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए पार्ट टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। अमेरिकी पुलिस प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर $20,000, इंडियन रुपीस में बात करें 16.5 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। जो भी इन बेरहम हमलावरों की पहचान उजागर करेगा, उनके बारे में बताएगा, उसे ये इनामी राशि दी जाएगी। ये महज एक हादसा नहीं है। अंशुल की हत्या कोई हादसा नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से एक क्रूर टारगेट किलिंग है। सोची समझी एक हत्या है ये। अमेरिकी समय के अनुसार देर रात करीब 12:30 बजे अंशुल उत्तरी फिलाडेल्फिया के जो रेमंड रोजिन होम्स है, वहाँ एक खाली अपार्टमेंट था, उसमें 3 पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए गया था। और वहाँ जो जो सुरक्षा कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी लगे हैं, उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है। अंशुल जब पिज़्ज़ा बॉक्स लेकर वहाँ पहुँचा, काले मास्क लगाए और बैकपैक लगाए पहने 2 नकाबपोश युवक चुपके से उसका पीछा कर रहे थे। अंशुल जैसे ही गाड़ी से उतरा, बिल्कुल घात लगाकर उन हमलावरों ने उसके सिर में पीछे से 3 गोलियां मार दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो जो अंशुल की कार है, उसका इंजन चालू था। अंशुल की जो कार का खिड़की खुली हुई थी और वो फुटपाथ पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। मतलब इस वारदात में एक अलग एंगल ये है कि हमलावरों ने ना उसका बटुआ छेड़ा, ना उसकी गाड़ी को छेड़ा, कोई चोरी नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं की। यानी बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ हत्या ही उनका मकसद था। वो एक टारगेट किलिंग था, उसको मारना था। आखिर एक बेकसूर भारतीय युवा से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? वहाँ एक बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि अमेरिकी धरती पर हमारे युवाओं का खून बहना आखिर कब बंद होगा? लगातार ऐसी वारदात हो रही है इंडियन के साथ। फिलाडेल्फिया पुलिस ने इसे फर्स्ट डिग्री मर्डर यानी पूर्व नियोजित हत्या, मतलब पहले से प्री प्लानिंग करके और आपराधिक साजिश मानकर इस तरह की जांच कर रही है। और इस वारदात में जो खाली मकान है जिसका इस्तेमाल किया गया था, फर्जी जो ऑर्डर जनरेट किया गया था, यानी साइबर सेल उस फ़ोन नंबर फूड डिलीवरी ऐप है उसके डेटा को भी खंगाल रही है, जिसे कॉल आई थी भी पिज़्ज़ा पहुंचाना है। जो इंडियन वहाँ कम्युनिटी है, भारतीय समुदाय है अमेरिका में, फिलाडेल्फिया में, वो पुलिस पर दबाव डाल रहा है। पुलिस एंगल कर रही है, इस एंगल से जांच कर रही है क्या ये हेट क्राइम तो नहीं है। उसके घर वालों का ये कहना है पहले भी अंशुल पर कुछ युवकों ने हमला किया था और वो लोकल अमेरिकन युवक थे, तेलंगाना के रहने वाले थे अंशुल कुंजा। और इंडिया उसकी डेड बॉडी पहुंचाने के लिए जो न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास है, वो लगातार जो अमेरिकी काउंटी कोरोनर है, मेडिकल एग्जामिनर है, उनसे संपर्क बनाए हुए है। और गन शॉट से इसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यानी बहुत पेचीदा होती है इस मामले में। और जैसे सर्टिफिकेट और नो सर्टिफिकेट ऑब्जेक्शन इसमें लेना पड़ेगा, वहाँ जारी करेगा विदेश मंत्रालय। फिर अंशुल के पार्थिव शरीर को हैदराबाद वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा। ये पूरा कागजी कार्रवाई थोड़ी लंबी चलेगी। और अंशुल की जो बहन है तन्वी, उसने रोते हुए कहा कि भारत सरकार मेरे भाई के हत्यारों को उनको पकड़े। और उसकी आंखों में गम था। माता पिता ने भी एक भावुक अपील की है कि अपने बच्चे को अमेरिका ना भेजें। माता पिता ने कहा ना भेजो अपने बच्चों को अमेरिका, उस पैसे क्या करोगे जब आपका बच्चा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ इंडियन बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है। पहले भी वहाँ पर इस पर कुछ जो अमेरिकन युवक थे उन्होंने हमला किया था। अब ये डिलीवरी कर रहा था, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब इस खबर पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे, जो भी अपडेट वहाँ से आएगी उसको हम लेते रहेंगे। लेकिन बहुत कई सवाल अंशुल की हत्या ने खड़े कर दिए हैं। ऑर्डर आता है पिज़्ज़ा डिलीवरी का, वो ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए जाता है और पीछे से उसको गोलियां मार देते हैं घात लगाकर जो बदमाश बैठे थे। तो आखिर ये पूर्व नियोजित हत्या थी। अब लोकल ने पहले हमला किया है, तो इंडियंस के प्रति जो हेट क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारे जो इंडिया के सिख समुदाय के लोग हैं उनके प्रति हेट क्राइम तो सैकड़ों गुना बढ़ गया है। यानी आज से 15 साल पहले की राज की बात करें तो सिखों के प्रति हेट क्राइम इतना ज़्यादा हो रहा है। और इंडियंस को लेकर जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, इंडियंस को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 2 दिन पहले आपने देखा था ना, इंडिया का तिरंगा
तिरंगा झंडा फाड़ा गया था और बहुत सारे इंडियंस को, एक कपल था उसको ये कहा गया था कि गो बैक टू इंडिया, आप यहाँ क्यों आए हो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपका देश गंदा है, इतना ही आपका देश अच्छा होता तो अपने देश में क्यों नहीं रहते, आप यहाँ क्यों आए हो। मतलब इंडियंस को लगातार उनकी भूरी चमड़ी देख के उनको टारगेट कर रहे हैं वो अमेरिकन लोग। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें जो हमारे जो इंडियंस लोग हैं ना, उन्होंने पूरी दुनिया को अपना एक कहते हैं भी डांस की स्टेज बना दिया। कहीं भी जाते हैं बेहुदा हरकतें करते हैं, सड़कों पर नाचना, ये धार्मिक आयोजन करना और दूसरे काम करना। बोले इससे भी ये लोग चिड़े हुए हैं। भैया आप उस देश में गए हो, उस देश ने आपको नौकरी दी है, उस देश ने आपको घर दिया है, रहने के लिए शरण दी है और सब कुछ दे रहा है, पैसा दे रहा है, सारी सुख सुविधाएं दे रहा है, तो उसकी कल्चर से हिसाब से डलो। अपनी कल्चर जब हावी करते हो तो फिर ये लोग चिढ़ जाते हैं, इसीलिए ये सारी वारदात हो रही है। हालांकि ये बिल्कुल अलग घटना है, अंशुल की घटना बिल्कुल अलग है, लेकिन जो हेट क्राइम बढ़ रहा है इंडियंस को लेकर वो कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि हमारे इंडियंस ने जो तरक्की की है वहाँ पर अच्छी नौकरियाँ वो कर रहे हैं, मतलब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, अलग अलग मैनेजमेंट के पेशे में हैं, प्रोफेशनल और दूसरे पेशों में हमारे इंडियंस युवा हैं, बहुत मेहनती हैं, पैसा कमा रहे हैं, खूब अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी कोठियाँ हैं। इसके चलते वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो उनसे एक ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा एंगल ये भी है कि हमारे जो आज से 15-20 साल पहले जो पीढ़ी गई थी वो एक बहुत मतलब समझदार सी पीढ़ी थी और मेहनत करने वाली पीढ़ी थी, काम करने वाली पीढ़ी थी, उसको लोग उनकी तारीफ करते थे। ओ इंडियन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब आप बहुत एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, इस तरह कहते थे। लेकिन अब ये जो हमारे युवाओं को जो रील का चक्कर पड़ा है और एक धर्म का जो उन्होंने एक लबादा ओढ़ रखा ना, कहीं भी जाओ वहाँ की नदियों को गंदा करने रहे, नदियों में कुछ ना कुछ बहा रहे हैं, मूर्तियाँ बहा रहे हैं, फूल बहा रहे हैं, सड़कों पर आप डांस कर रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो, तो ये चीज़ें भी उन लोगों को पसंद नहीं है। इसके चलते भी हेट क्राइम बढ़ा है। तो कई कारण हैं, उसमें एक कारण ये भी है कि जो हम अपनी धर्म को लेकर वहाँ हावी कर रहे हैं, उनके ऊपर थोप रहे हैं, उसके चलते वो लोग चिड़े हुए हैं। तो ये सारी है, मतलब आप पढ़े लिखे हो, अमेरिका गए हो तो अनपढ़ तो नहीं जा सकता वहाँ पर, पढ़े लिखे हैं, सारे अच्छे हैं, तो इन चीज़ों पर भी गौर करो और बच्चों के लिए आपकी हरकतें मुश्किल ना बने। तो अंशुल के हत्यारों को पकड़ने के लिए 16.5 लाख रुपए का इनाम मतलब वहाँ की पुलिस ने रखा है, फिलाडेल्फिया पुलिस ने। जो भी उसका मतलब ये पता देगा उसको इनाम दिया जाएगा। और जो भारतीय दूतावास है उसकी डेड बॉडी को इंडिया भेजने के लिए वो प्रयास उसने शुरू कर दिए हैं। पहले उसकी पोस्टमार्टम होगा, फिर उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आएगा, फिर वो सारी जो कागजी कार्रवाई होगी, फिर उसकी यहाँ डेड बॉडी भेजी जाएगी। तो एक खबर थी, आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।